हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। आज का मेरा टॉपिक है सेवा। सेवा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हनुमान जी जैसी सेवा किसी ने नहीं की। सेवा में सिखों का नाम सबसे ऊपर आता है। सेवा परम धन है। सेवा से आदमी उस पद को पा लेता है जिसकी उसकी कामना होती है। एक बार की बात है, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था। नल नील जो बानर थे वो सब पुल की स्थापना कर रहे थे, बांध बना रहे थे। तो उसमें वो राम लिख करके पत्थर पानी में डालते थे और वो पत्थर तैरने लगता था। तो एक बार की बात है कि गिलहरी जो थी वो भी सेवा कर रही थी। सेवा मतलब ज़रूरी नहीं है कि बड़ा कोई काम किया जाए तो वही सेवा है। सेवा जितना मतलब अपने से हो सकता है, जितना जैसी जिसकी क्षमता हो उस हिसाब से सेवा करता है। तो गिलहरी का शरीर था छोटा। अब गिलहरी क्या करती थी, पानी में जाती, भीगती और फिर आती, मिट्टी में लोट-पोट होती, फिर पानी में जाती। ऐसे वो बार-बार कर रही थी। तो वो बानरों के पैरों के नीचे आ रही थी। तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने 1-2 बार उसको कहा, गिलहरी मैया ज़रा रास्ता छोड़ो। तो जब वो नहीं मानी तो उन्होंने हनुमान जी से शिकायत लगाई। अब हनुमान जी ने गिलहरी को 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार हनुमान जी ने उसको डांट दिया कि तुम साइड में चली जाओ और तुम्हें कोई सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर रही हो, सबके पैरों के में आ जाओगी किसी के तो और मतलब जो है परेशानी हो जाएगी। गिलहरी को बड़ा बुरा लगा। गिलहरी रोती रोती जो है भगवान राम के पास गई। राम जी के सामने जाके रोने लगी। राम जी ने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, प्रभु ये शरीर मैंने मांगा था। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो परमात्मा की देन है, तो क्या मैं सेवा नहीं कर सकती? उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकती हो, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उसके हिसाब से सेवा कार्य करेगा, कर सकती हो। तो उसने कहा कि ये फिर मेरे को क्यों रोक रहे हैं सेवा कार्य करने के लिए? तो भगवान ने राम जी ने कहा कि किसने रोका तुम्हें? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे पहले नल नील ने मेरे को मना करा, फिर उसके बाद हनुमान जी ने मुझे डांट डपट करके एक किनारे कर दिया। भगवान ने कहा, बुलाओ हनुमान को। अब हनुमान जी को बुलाया गया जी। हनुमान जी आए। हनुमान जी से पूछा, आपने गिलहरी को डांटा? उन्होंने बोला, हाँ जी, कि वो बार बार जो है मतलब जो है हमारे को कार्य में बाधा आ रही है, तो ये हमको परेशानी हो रही है, इसलिए हमने इसको मना करा। तो भगवान ने कहा, ये कार्य तुमने अच्छा नहीं करा। तुम्हें मालूम है गिलहरी जो मिट्टी अपने शरीर में लगा करके वहाँ मतलब जल में डाल रही है, सेतु पे डाल रही है, तो वो जो सेतु में जो तुम पत्थर डाल रहे हो, उन पत्थरों के बीच में जो मिट्टी से वो उसको पक्का किया जा रहा है, उसका कार्य कर रही है। किसी की भी सेवा को कम नहीं आंकना चाहिए, ये तुम्हारी गलत बात है। तो उनको डांट दिया। भगवान ने कहा, आप ठीक है। उसने कहा, नहीं। तो गिलहरी ने कहा, ना प्रभु, ये बात तो ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, फिर बोलो क्या करूँगी, क्या सजा दूँ? उसने कहा, प्रभु बंदर की ममता जो होती है ना, वो पूँछ में होती है, आप इनकी पूँछ दबा दो। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने हनुमान जी को बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठे। भगवान ने हनुमान जी की पूँछ पे अपना पैर रख दिया। बस वो पैर रखने की देर थी, हनुमान जी तो भाव समाधि में चले गए। वो तो आनंद की वर्षा होने लगी उनको, तो उन्हें तो पता ही नहीं चला कि भगवान कब मतलब यहाँ से चले भी गए हैं सजा दे के। अब देखो नज़र बदली तो नज़रिया बदल गया। अब उनको ऐसा लगा कि भगवान जो है मुझे क्या कहते हैं, मेरी सेवा का प्रतिफल जो है वो ये दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने
जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने गिलहरी को आवाज़ लगाई, अरे गिलहरी मैया, ओ गिलहरी मैया, मेरी बात तो सुन। उसने सोचा ये मेरे को फिर मतलब कुछ करने के लिए, डांटने के लिए या वैसे करने के लिए आ रहा है कि मैंने इसको सजा दिलाई। वो भागी आगे आगे। हनुमान जी ने फिर आवाज़ लगाई, अरे मैया मेरी बात तो सुन ले, तनिक मेरी बात सुन। तो गिलहरी मैया ने कहा क्या है? उन्होंने कहा एक बार फिर से मुझे प्रभु चरणों का स्पर्श करा दे, मैं तेरे पे बलिहारी जाऊं, तू एक बार मुझे प्रभु के चरणों का स्पर्श करा दे। हनुमत प्यारे मोहे राम से मिला दे, राम से मिला दे, मोहे राम से मिला दे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो सेवा की कितनी बलिहार है। कहते हैं गिलहरी जब भगवान के पास गई रोते रोते, तो भगवान ने उसको अपने हाथ में उठा के उसके शरीर के ऊपर अपना हाथ फेरा। तो गिलहरी कितनी सी होती है आपको पता ही है, छोटी सी होती है। प्रभु का स्पर्श जो था, उनकी गिलहरी के ऊपर जो 3 लकीरें हैं, वो उस स्पर्श का निशान है। कहते हैं कि वो राम, लखन और सीता का प्रतीक है। दिल्ली में एक शीशगंज गुरुद्वारा है। वहाँ एक मौलवी जो रहता था, वो क्या करता था, किसी को कोई भी दर्द हो, सिर दर्द है, पैर दर्द है, पेट दर्द है, वायु का है, वित्त का, पात का है, जो भी मतलब उसको किसी को कोई परेशानी है, वो एक पूड़ी दे देता था। और देखो उसका विश्वास इतना जबरदस्त कि जो उस पुड़िया को खाए, जिसको जो रोग था वो हट जाता था, ठीक हो जाता था। उसने सिर्फ एक नियम कर रखा था कि मेरे वहां कोई सिख नहीं आना चाहिए, बस, बाकी किसी के लिए मना ही नहीं है। कोई सिख भाई था, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको और आर्थिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब वो वहाँ गया, मतलब वहाँ गुरुद्वारा, तो उसको बाहर जो पाई लोग थे, उन लोगों ने उनको अंदर नहीं आने दिया। 1 बार गया, 2 बार गया, तीसरी बार वो हाथापाई करके अंदर चला गया। जब वो तीसरी बार अंदर चला गया तो जो वो मौलवी थे, उन्होंने कहा तू अंदर कैसे आया, तुझको किसने आने दिया? उसने कहा कि उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैं फिर भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि तू क्या लेने यहाँ आया? तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ। मैं जो मौलवी था उसने बोला कि मैं जो है जहाँ से ये लेकर के आता हूँ, जहाँ से ये मैं वो देता हूँ, पूड़ी देता हूँ, जो चीज़ मैं देता हूँ, ये मैं किस दर से लाता हूँ? मैं ये गुरुद्वारा से लाता हूँ। सुबह अमृत वेले मैं गुरुद्वारे जाता हूँ और वहाँ जो संगत आती है उनकी चरण धूलि लेकर के आता हूँ और आकर के वो चरण धूलि ही सबको देता हूँ। उस चरण धूलि की बलिहार है जिससे सबके रोग, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या सब दूर हो रही है। ये तो उनकी धूलि का है। तभी तो कहते हैं चरण कमल नु धोए धोए पीवा, चरण कमल नु धोए धोए पीवा। मतलब उनकी सेवा इतनी महान है कि जो संगत वहां आ रही है, उस संगत की भी जो चरण धूलि मिल रही है, उससे भी लोगों का काम हो रहा है। हनुमान जी का एक बार
और विचित्र उदाहरण देखने को मिलता है उनकी सेवा में। वो कहते हैं ना, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मतलब मुझे विश्राम लेने की कभी समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो हर समय राम की सेवा में रहता हूँ। जब राम जी अयोध्या वापस आ गए तो सब ने अपनी अपनी सेवा बांट ली। देखो, एक दूसरे से थोड़ी ज्वेलस तो होती है। सबको ये था कि भगवान हनुमान को ज़्यादा प्यार करते हैं। भरत जी ने अपनी सेवा ले ली, लक्ष्मण जी ने अपनी, शत्रुघ्न ने अपनी, सीता मैया ने अपनी। अब हनुमान जी आए तो हनुमान जी की तो कोई सेवा बची नहीं, तो वो जो थे बहुत उदास हो गए। तो वो माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने कहा, माँ, ये कोई बात है कि इन लोगों ने सबने अपनी अपनी सेवा बांट ली और मुझे तो कोई सेवा दी नहीं, मुझे तो प्रभु के चरणों से दूर कर दिया। माँ ने कहा, चल राम के पास चल, मैं बात कर। माँ राम जी के पास आई। माँ ने कहा, पुत्र, कोई सेवा इनको भी दी जाए। भगवान ने कहा कि ऐसा है, हनुमान जी आप खुद चयन कर लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि कौन सी सेवा आप जो बची है वो आप ले लो। अब हनुमान जी ने देखा सारी सेवाएं बढ़ गई। अब हनुमान जी को बड़ा हुआ कि मैं सेवा से मतलब बाहर हो जाऊंगा, विमुख हो जाऊंगा, और सेवा के बिना तो मेरा जीवन है ही नहीं। मेरा तो जन्म ही क्या कहते हैं प्रभु की सेवा के लिए हुआ है। हनुमान जी ने देखा तो उनको ध्यान आया कि भगवान ने उबासी ली। बकासा आता है ना, जब करते हैं, जब नींद आने लगती है तब। तो जब उन्होंने वो लिया तो हनुमान जी को सेवा याद आ गई। हनुमान जी ने कहा, अरे प्रभु, मुझे चुटकी बजाने की सेवा दे दीजिए। भगवान ने कहा, वो क्या? उन्होंने कहा, जब भगवान को उबासी आया करेगी तो मैं चुटकी बजाया करूंगा। देखो, सेवा खोजने से मिल जाती है, सेवा खोजने से मिल जाती है। भगवान के दैविक कार्य में सहभागी हो, उनकी सेवा अर्चना करो। कहते हैं ना, सेवा एक ऐसा धन है जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे ना, वो भी अपना सारा राज वैभव छोड़ करके सेवा में लग जाते थे, संतों महात्माओं की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि और किसी तरह से हम अध्यात्म के रास्ते में या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। सेवा धन ही एक ऐसा धन है जो हमें पार ले जाएगा। तभी तो कहते हैं, चीर कर छाती दिखा दी, हंस पड़े भगवान भी, भक्त हो तो ऐसा हो जैसे श्री हनुमान जी, भक्त हो तो ऐसा हो। एक राजा से, आज की वीडियो लंबी हो गई लेकिन मुझे बताने में भी अच्छा लग रहा है। आप भी सुनोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। एक राजा से एक पेंटर ने एक दीवार मांगी। उसने कहा, मेरे को ये दीवार आप दे दीजिए। तो उन्होंने, भाई तुम क्या करोगे इस दीवार का? उसने बोला, मैं इस दीवार पे पूरे संसार में ऐसी कलाकृति नहीं होगी जो मैं इसमें दीवार में उतार दूंगा। राजा ने कहा, चल भाई ले ले। एक सफाई कर्मचारी था, वो आया, उसने एक दीवार उसने भी मांगी। तो सब हंसने लगे कि भाई तू क्या करेगा? उसने कहा, आप मुझे दीजिए तो सही, जो कलाकृति ये बनाएगा वैसी ही कलाकृति बिना देखे मैं दूसरी इसके ठीक सामने की दीवार में बना दूंगा। सब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। राजा ने उसको भी दे दी। अब पेंटर ने तो अपना ब्रश, रंग वंग जो जो चाहिए था सब मंगाया, और उससे पूछा गया दूसरे से कि भाई तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे एक कपड़ा और एक बाल्टी पानी चाहिए। ठीक है। एक एक महीने का दोनों को टाइम दिया गया। अब एक महीने बाद राजा आया। राजा ने पूछा पेंटर से, तो उसने कहा, हाँ जी मैंने तो कर दिया है। तो उन्होंने कहा, दिखाओ। तो दिखाई तो वो वास्तव में इतनी खूबसूरत कलाकृति की थी उसने
कितनी मनमोहक थी कि राजा उसको वो अपलक देखता रह गया और राजा ने उसको खुशी खुशी इनाम दिया। अब राजा दूसरी साइड आया, उसने उससे पूछा कि भाई तूने क्या किया, अब तू भी दिखा। तो उसने भी दिखाया। तो उसने क्या देखा राजा ने कि जो कलाकृति उधर की दीवार में पेंटर ने कर रखी थी, बिल्कुल हूबहू उसकी ठीक सामने की दीवार में हो रखी। राजा देख के हैरान। राजा ने कहा ये कैसे हुआ, तूने क्या किया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं ना कपड़े से इस दीवार को रगड़ता रहा, बार बार पोंछता रहा। एक समय ऐसा आ गया कि ये दीवार में एक कण भी धूल का नहीं था। तो जो उसने कलाकृति करी थी, उस कलाकृति की परछाई पड़ रही थी, और वो परछाई और अलौकिक और सुंदर और ज्यादा आकर्षित कर रही थी। तो ऐसे ही हम भी बार बार अभ्यास करें, बार बार सेवा करें, एक न एक दिन हमारे अंदर भी उसकी झलक आने लगेगी। उसकी झलक पाने के लिए नजरिया बदलना पड़ता है। आज की वीडियो यहीं तक। आप सबको कैसी लग रही है? आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राम राम जी, राम राम।